नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूके SSSC पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी से 19वीं गिरफ्तारी, कई सफेद पोश नेता रडार पर। दून मेडिकल कॉलेज में लाइफस्टाइल क्लिनिक का लोकार्पण, कैथ लैब का हुआ शिलान्यास। हरिद्वार खन्ना नगर गोलीकांड का मुख्य आरोपी विष्णु अरोड़ा हरियाणा से गिरफ्तार। लाल कुआं में दूसरे समुदाय के युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, भेजा जेल। डोईवाला ट्रक यूनियन ने ट्रक चोरी के खुलासे पर सभी पुलिस कर्मियों को फूलमाला पहनाकर और सॉल उड़ाकर किया सम्मानित। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में लाइफस्टाइल क्लिनिक का लोकार्पण हो गया है। चिकित्सालय के OPD भवन की दूसरी मंजिल पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लाइफस्टाइल क्लिनिक का लोकार्पण किया। इसके साथ ही कल कैथ लैब का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कैथ लैब का कार्य जल्द पूरा किया जाए ताकि राज्य स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत हो सके। कृष्ण जन्माष्टमी और विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में विभिन्न स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा कर्णप्रयाग नगर में भी श्री कृष्ण झांकी निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमला भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज अपना विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भी है, जो जन्माष्टमी के दिन आता है और हिंदू समाज का एक ये बड़ा कार्यक्रम होता है जन्माष्टमी का। उसी कार्यक्रम को लेकर के विश्व हिंदू परिषद अपना स्थापना दिवस इस कर्णप्रयाग में मना रहा है, जो अपना जिला कर्णप्रयाग है। इसका कार्यक्रम अपने मुख्य बाजार कर्णप्रयाग में चल रहा है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत किच्छा के पुलभट्टा थाना पुलिस खूंखार अपराधियों का सत्यापन कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में थाना पुलभट्टा प्रभारी कमलेश भट्ट ने सिरोली कला क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाते हुए उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र के 2 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों अपराधियों के पास से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस इनका और भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। सरकार द्वारा बीच में अपराधियों के सत्यापन के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारे DGP सर द्वारा प्रत्येक अलग अलग जिलों को अपराधियों का सत्यापन कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए थे, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमारे ज़िले के सभी थानों को इस पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कहा था। हम लोगों द्वारा सिरौली कला क्षेत्र में सत्यापन किया गया तो वहाँ ज्ञात हुआ कि 2-3 परिवार ऐसे रह रहे हैं जो UP से आजीवन कारावास के दोष सिद्ध बंदी हैं और पुलिस से बचने के लिए यहाँ आकर उन्होंने वर्ग 4 की ज़मीन खरीदकर कच्चे घर बना लिए हैं। इस बात में जब हमने जानकारी की तो हमें पता चला कि इस गिरोह का यहाँ पर एक गिरोह चल रहा है, जिसको सतपाल कश्यप चला रहा है, जो यहाँ पर अवैध असला, ड्रग्स, अवैध वाहन चोरी ये सब काम कर रहा है। इनका एक साथी जो है प्रतीक कश्यप हमने 16 तारीख को पकड़ा था, जिसके पास एक नाजायज चाकू और किच्छा में पंजीकृत FIR नंबर 33/2022 से संबंधित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। उसी में इनके एक साथी भगवान दास कश्यप का नाम प्रकाश में आया था। और कल हमने चेकिंग के दौरान सुतैया तिराहे पर 2 लोगों को पकड़ा, जिनके पास एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई और उसकी निशानदेही पर एक और स्कूटी बरामद हुई। ये दोनों स्कूटियाँ बरेली से चोरी की गई थी। इसके अलावा इनके पास 3 तमंचे, इसमें 1.32 बोर का, 2 315 बोर के हैं और 7 कारतूस बरामद हुए हैं। ये अपने किसी रिश्तेदार जयप्रकाश से बदायूं से लेकर के यहाँ आता था, उससे डोडा, अफीम, स्मैक और अवैध असला यहाँ ला करके सिरौली कला, किच्छा और रुद्रपुर क्षेत्र में बेचते थे। इनमें उन सभी लोगों को SOG की मदद से चिन्हित कर रहे हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले में STF की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अब STF ने यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तारी उत्तरकाशी नौगांव निवासी अंकित रमोला के रूप में की गई है। STF ने अंकित रमोला को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। साथ ही यूके SSSC पेपर लीक मामले में नकलचियों को STF की एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी नौगांव निवासी अंकित रमोला को लंबी पूछताछ के बाद पर्याप्त सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। इससे पहले इस पूरे प्रकरण में उत्तरकाशी के चर्चित जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह और उत्तरकाशी से ही गिरफ्तार पूर्व शिक्षक तनु शर्मा से मिले सबूतों के आधार पर आरोपी अंकित रमोला की तलाश में STF की टीम एक दिन पहले उत्तरकाशी के नौगांव में रवाना हुई थी, जहां से अंकित रमोला को पूछताछ के लिए देहरादून स्थित STF मुख्यालय लाया गया। लंबी पूछताछ के बाद साक्ष्यों की पुष्टि होने पर इस मुकदमे में अंकित रमोला को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अभी तक यूके SSSC पेपर लीक मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी STF की कार्रवाई जारी है।
15 अगस्त की रात डोईवाला के नूनावाला से हुए ट्रक चोरी की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। साथ ही चोरी किया गया ट्रक और चोरी के 3 आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। शिकायत के कुछ ही घंटों के भीतर डोईवाला पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर ट्रक चोरी की घटना का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ने पर डोईवाला ट्रक यूनियन ने कल कोतवाल राजेश शाह, जोली ग्रांट पुलिस चौकी इंचार्ज उत्तम रमोला और एसओजी प्रभारी मुकेश ढिमरी के साथ सभी पुलिस कर्मियों को फूल माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। ये घटना 2 दिन पहले हुई थी। 15 और 16 अगस्त की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा एक ट्रक को चुरा लिया गया था भानेवाला के पास से, और हमारी टीमों द्वारा 2-3-4 टीमों द्वारा मिलकर के 12 से 15 घंटे के बीच में इसका अनावरण किया गया और आज स्थानीय व्यक्तियों द्वारा हमारा उसमें सम्मान किया गया है। इस प्रकार के सम्मान कार्यक्रमों से हम लोग को भी उत्साहवर्धन होता है और भविष्य में और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उंगली बहुत आराम से उठा देते हैं, लेकिन जब पुलिस कोई अच्छा काम करे और जिस मुस्तैदी से इस ट्रक का जो चोरी हुआ था इसको वापस बरामद किया है पुलिस ने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डोईवाला पुलिस का। और अगर इस तरह का कार्य हर जगह हो तो मैं समझता हूँ अपराध पूर्ण रूप से इस पूरे देश में खत्म हो जाएगा। हरिद्वार में भाजपा विधायक मदन कौशिक के मोहल्ले खन्ना नगर में हुए गोलीकांड में आखिरकार पुलिस ने फरार चल रहे 11 आरोपियों में से प्रमुख विष्णु अरोड़ा को गुरुवार को हरियाणा के अंबाला से धर दबोचा। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस उसे लेकर खन्ना नगर स्थित उसी घटना स्थल पर पहुंची, जहां उससे पूछताछ की गई। इस दौरान सड़क से विष्णु को पुलिस वाले पकड़कर पूरे मोहल्ले में घुमाते हुए घटना स्थल पर लाए। आपको बता दें कि बीती 6 अगस्त को विधायक मदन कौशिक के घर से कुछ ही दूरी पर मदन कौशिक समर्थित एक गुट ने दूसरे गुट के दीपक टंडन के घर पहुंचकर कई राउंड फायरिंग की थी। इस दौरान गिरोह में पहुंचे युवकों के पास तमंचे के साथ लाठी डंडे और तलवारें भी थी। इस गोलीकांड में न केवल खन्ना नगर बल्कि आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच गया था। इस मामले में दीपक टंडन ने 15 आरोपियों को नामजद कराया था। हल्द्वानी के लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक किशोरी से घर में घुसकर दूसरे समुदाय के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि माता पिता की गैर मौजूदगी में घर में घुसे दूसरे संप्रदाय के युवक ने नाबालिग किशोरी को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया है। जनपद उधम सिंह नगर से हाल ही में एक वीडियो के चलते पुलिसकर्मी के सस्पेंड होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर एसएसपी ने पुलिसकर्मी नरेंद्र मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीती 17 अगस्त को एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें कोतवाली काशीपुर में तैनात पुलिसकर्मी नरेंद्र मेहता द्वारा बीती 13 अगस्त को एक अभियुक्त को काशीपुर से हल्द्वानी जेल ले जाते वक्त अभियुक्त के साथ फोटो और वीडियो बनाए गए और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे विभाग की छवि भी धूमिल हुई, जिस पर एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा उक्त वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और नरेंद्र मेहता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ये वीडियो और ये इसमें सोशल मीडिया में चल रहा है, एक सिपाही का और एक मुलजिम है जिसको वो जेल में ले जा रहा है। इसमें इसने ये घोर अनुशासनहीनता की है और अपने कर्तव्य के प्रति जो है इसने जो है लापरवाही की है। ये किसी भी मतलब जो है पुलिस बल के लिए उचित नहीं है। और इसमें हमने जैसे हमारे संज्ञान में ये मामला आया है तो सीधे एसएसपी सर को इसमें रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और तत्काल इसका जो है निलंबन की कार्रवाई एसएसपी सर के द्वारा प्रचलित है और बहुत जल्दी इसका जो है बाकी इसमें विभागीय कार्रवाई भी इसके विरुद्ध की जाएगी और इसका जो है प्रशासनिक आधार पर जो है इसका स्थानांतरण भी होगा। जो भी पुलिस विभाग में किसी भी तरह की इस तरह से लापरवाही करेगा, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही ये है, तो उसके विरुद्ध जो है तुरंत इसमें जो है विभागीय कार्रवाई और अन्य जो भी दंड हैं वो जो है एसएसपी सर द्वारा बताया गया है कि तुरंत जो है अमल में लाएगा। धारचूला विधायक हरीश धामी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कल हुई मुलाकात के बाद सीएम ने पिथौरागढ़ जिले के इको सेंसिटिव जोन के मामले में कहा कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनेगी। प्रमुख सचिव वन आर के सुधांशु को याचिका दायर करने की जिम्मेदारी दी गई है। पिथौरागढ़ जिले के मुंसियारी, धारचूला, डीडी हाट के 111 गाँव को 1985 में अस्कॉट वन्यजीव अभयारण्य के भीतर लाकर इन गाँवों का विकास रोक दिया गया था। धारचूला मुंसियारी विधायक हरीश धामी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में काली पट्टी बांधकर दस्तक दी। उसी के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आई। मसूरी में उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ और अन्य संगठनों द्वारा मसूरी एसडीएम कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। आपको बता दें कि राजस्थान के जालोर के सुराना गांव के निजी स्कूल में टीचर छैल सिंह की पिटाई से हुई दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत के बाद पूरे देश में इस पूरी घटना की घोर निंदा हो रही है। वहीं मसूरी में भी दलित छात्र की बेरहमी से पीटकर की गई हत्या का जमकर विरोध किया गया। इस मौके पर उन्होंने आरोपी प्रधानाचार्य को फांसी देने की केंद्र सरकार से मांग की है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी महासंघ से मैं जिला महासचिव और मैं यही कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त को हमारा पूरा देश आज़ादी मना रहा था, लेकिन राजस्थान में एक सुराना गांव है, वहाँ पे एक प्रिंसिपल के द्वारा एक बच्चे के साथ में मटकी से पानी पीने के इसमें जो घटना हुई है तो मृत महोत्सव हो गया आज़ादी का।
हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन इस देश के ठाकुरवाद से, पंडितवाद से, उनके माइंड से आज़ादी कब होगी? जो बच्चों पे शोषण करते हैं, कभी बच्ची पे कर दिया, कभी बच्चे पे कर दिया, कभी कुर्सी पे खाना खाने के लिए शोषण करते हैं, तो ये दलितों का शोषण कब बंद करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी से कि जिस स्कूल में ये घटना घटी है, प्रिंसिपल ने जो घटना घटी है, तो उसको फांसी ही होनी चाहिए और ये दलितों का शोषण बंद होना चाहिए। ज्ञापन हमने जो दिया है, हमें बड़ा इस हिंदुस्तान में रहकर दुख हो रहा है कि शायद हम कोई हमारी ऐसी स्टेट बना दे मोदी जी, वाल्मीकि दलितों की एक स्टेट अलग होनी चाहिए जो हम पे अत्याचार ना हो। बड़े शर्म की बात है, एक बच्चे को पानी पीने के वजह से घड़े में से और उसे जान से मार दिया गया, तो इससे शर्मदार का हिंदुस्तान के लिए क्या होगी। मेरा मोदी जी से और श्री राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि उसे सजाए मौत होनी चाहिए, इससे उसे कम मौत नहीं होनी चाहिए और वो तिल मरना चाहिए पूरा खानदान। मैं दलित एकता के लिए जिंदाबाद करूंगा और उनके लिए मुर्दाबाद करूंगा जिन्होंने ये काम किया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।